विल नेवर डाई। फोन की रिंग बजती है। हेलो देव। सीमा फोन नहीं उठा रही है। एवरीथिंग इज ओके ना? कल ऑफिस भी नहीं आई थी? देव: हाँ सब ठीक है, कल रात में हल्का सा बुखार था उसे, इसीलिए शायद लेट तक सो रही है। तुम परेशान मत हो। नताशा: ओके बाय, टेक केयर बोलकर नताशा फोन रख देती है। देव ब्रेकफास्ट बना रहा है। ऑमलेट बनाता हुआ कहता है, तुम्हें ब्रेड ऑमलेट बहुत पसंद है ना? ऑमलेट बनते ही ब्रेड गरम करता है, उस पर बटर लगाता है और एक गिलास में दूध रखकर ढक देता है और सीमा को कहता है, तुम नाश्ता कर लेना, मैं शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा और हाँ, दोपहर का लंच होटल से ऑर्डर करके मंगवा लेना अपने मन का। मुझे पता है बटर चिकन बहुत पसंद है तुम्हें और उसके साथ गर्मा गर्म नान हो तो फिर बात ही क्या है। इतना कहता हुआ दरवाजा बाहर से बंद करता हुआ देव ऑफिस के लिए निकल जाता है। सुबह सुबह का वक्त, मलाड से अंधेरी जाने वाली लोकल ट्रेन हो या बस भीड़, उफ तौबा, मगर आज न जाने क्यों रह रहकर देव को बस सीमा का ही ख्याल सता रहा था। खैर किसी तरह ऑफिस पहुंचकर तुरंत ही सीमा को फोन लगाया, उसकी खैरियत लिया और दिन भर के काम के बाद जब ऑफिस से छूटा तो सीधा घर का रास्ता पकड़ा। न दोस्तों से कोई बातचीत, न साथ वाले सहकर्मियों से कोई डिस्कशन किया। #लव शायरी इन हिंदी फॉर गर्लफ्रेंड। रास्ते में मोगरे के फूल, गजरा और चेरी फ्लेवर वाला कॉन्डोम जो कि सीमा को बेहद पसंद था लिया और कुछ हरी सब्जियां लेकर सीधा घर चला गया। घर जाते ही सबसे पहले फ्लैट का लॉक खोला, हॉल में दाखिल होते हुए लाइट्स ऑन किया। वी ऑन थी मगर सीमा अपने कमरे में सो रही थी। देव सीमा के कमरे में जाता है, लाइट्स ऑन करता है, सीमा का माथा चूमता है। सीमा कहती है, वो हनी तुम कब आ गए, मुझे पता भी नहीं चला। देव बोला, बस अभी आया, तुम आराम करो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। और देव किचन में चाय बनाने के लिए चला जाता है। देव चाय बनाकर हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाता है और टीवी पर न्यूज़ चैनल्स बदलता है कि तभी सीमा आकर उसके बगल में बैठ जाती है। दोनों चाय पीते हैं, फिर सीमा अपना सिर देव की गोद में रखकर लेट जाती है। देव सीमा के बालों में हाथ फेरता हुआ बीते हुए लम्हों की पुरानी यादों में खोता चला जाता है। कट टू शाम का वक्त है। देव की ऑफिस शनिवार के कारण बंद थी। वो सारा दिन सीमा का इंतजार करता रहा है। तभी रास्ते में आकर एक ऑटो रुकी जिसमें से सीमा अपनी खुली जुल्फें संभालती हुई उतरी। सीमा ने ऑटो ड्राइवर को पैसे दिए। देव लपक कर आगे बढ़ता है और सीमा का बैग हाथ में लेता हुआ बातें करता हुआ फ्लैट की तरफ बढ़ता है। दरवाज़ा खोलता है और सीमा को अंदर खींचकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और आलिंगन के साथ ताबड़तोड़ चुंबन करने लगता है। सीमा कसमसा जाती है, वो उससे मना करती है, ऐसी भी क्या बेशब्री है देव, मैं कहीं भागी थोड़ी न जा रही हूँ। और वो अपने आप को छुड़ाकर बेडरूम की तरफ भाग जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। देव दरवाज़ा खटखटाता है। सीमा अंदर से ही जवाब देती है, थोड़ा रुक जाओ बाबा, कपड़े तो चेंज कर लूँ, और ड्रेस चेंज करके बाहर हॉल में आती है। देव चाय लेकर डाइनिंग टेबल में बैठा ही था कि सीमा भी इठलाती हुई आकर उसकी गोद में बैठ जाती है। देव कहता है, बड़ा प्यार उमड़ रहा है, बड़ी मेहरबान हो, अभी तो थोड़ी देर पहले यूं हाथ छुड़ा कर भागी थी जैसे हम आपके कोई ना हो पर आए हों। और वो देव की गोद में ही बैठकर चाय पीने लगती है। तभी देव का फोन बज उठता है और देव ख्यालों से वापस अपनी असली दुनिया में आ जाता है। देव के दोस्त सौरभ का फोन है। वो देव से पूछता है, यार भाई बहुत दिन हुई मुलाकात नहीं हुई, मिलेगा नहीं? देव कहता है, सॉरी यार थोड़ा बिजी हूँ। सौरभ, क्यों, क्या हुआ? भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? देव कहता है, हाँ यार वही तू समझ रहा है ना। सौरभ कहता है, ओके यार चल फिर, अपना ख्याल रखना, मेरी ज़रूरत पड़े तो बेझिझक बताना। देव, थैंक्स यार, और फ़ोन कट हो जाता है। गोस्ट स्टोरी इन हिंदी फॉर चाइल्ड। और देव के हाथों में सीमा के कुछ बाल रह जाते हैं जिन्हें वो ले जाकर अलमारी के दराज में रख देता है और आईने के सामने बैठा रो रहा है। तभी सीमा पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। देव अपने आंसू पोंछता हुआ उठता है और खड़ा होकर सीमा को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना? सीमा देव का चेहरा अपनी तरफ फेरती है और कहती है, नहीं कभी नहीं जाऊंगी, मैं क्या कहीं जा रही हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ ना। देव उसे उठाकर सीधा बेडरूम में लेकर जाता है और बेड पर लेटा देता है और वापस आकर हॉल में अपना मोबाइल उठाता है, खाने का ऑर्डर करता है और लैपटॉप में बचा खुचा काम निपटाने में लग जाता है। तभी देव की नज़र फर्श पर गिरे लाल रंग पर पड़ती है, शायद वो खून था। वो एक कपड़ा उठाता है और उसे साफ कर देता है। तभी डोर रिंग बजती है। डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया है। देव खाना लेता है, पेमेंट लेकर डिलीवरी बॉय जैसे मुड़ता है वो एक बार वापस आता है और बोलता है, साहेब बुरा ना मनो तो एक बात बोलूं, घर में चूहा मर गेला है क्या, थोड़ा रूम फ्रेशनर मारने का? देव उसे ओके ओके बोलता हुआ दरवाज़ा बंद कर देता है। डिलीवरी बॉय, कैसा कैसा लोग हैं इस दुनिया, अच्छी बात किसी को समझ में आती हिच नहीं बोलता हुआ वहां से चला जाता है। देव डाइनिंग टेबल पर 2 प्लेट लगाता है। दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं। तभी सीमा कहती है, कितना वक्त हो गया ना हम दोनों को साथ बाहर डिनर किए हुए। देव कहता है, हाँ हनी नेक्स्ट संडे हम जरूर बाहर जाएंगे। और इतना कहता हुआ सीमा का माथा चूम लेता है
और उसे अपनी बाहों में कसकर भर लेता है। सीमा भी उसका सहयोग देती है और उसकी बाहों में सिमटती चली जाती है। देव उसे उठाकर बेडरूम की तरफ ले जाता है। सीमा के सिर से बाल लगातार झड़ रहे हैं। बेडरूम का दरवाजा खुलता है और बंद हो जाता है। इसी के साथ घर की लाइट्स ऑफ हो जाती है और एक लंबे रोमांस के बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह सुबह देव फिर वही ब्रेकफास्ट बनाता है और टेबल में रख कर चला जाता है। ऑफिस से 2-3 बार फोन लगाकर सीमा से बात करता है और आज लौटते वक्त बहुत सारे डियो, परफ्यूम स्प्रे, रूम फ्रेशनर्स और बुक के लेकर आता है। दरवाजा खोलता है और सीधा बेडरूम की ओर चला जाता है। सीमा का हाल चाल पूछता है, उसके लिए चाय बनाता है। दोनों साथ में चाय पीते हैं। सारे घर को बुक्कों से सजाता है। रूम फ्रेशनर, परफ्यूम और डियो की खुशबू से सारा घर महक जाता है। इसके बाद होटल में खाना ऑर्डर करता है। वो डाइनिंग टेबल में बैठा डिलीवरी बॉय का इंतजार कर ही रहा था कि तभी डोर बेल बजती है। देव दरवाजा खोलता है। डिलीवरी बॉय से पूछता है क्या हुआ। डिलीवरी बॉय कहता है, वो साहेब क्या झक्कास घर गमकेला है। मेम साहब बाहर गांव गई रही है क्या साहेब, दोस्तों के साथ पार्टी मस्ती। देव कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मेम साहेब अंदर ही हैं। डिलीवरी बॉय, तो अपन समझ गया साहेब, पक्का शादी की सालगिरह होएगा। ऐसा सजावट तो तभीच होती है। देव मुस्कुरा देता है। डिलीवरी बॉय पैसे लेता है और बोलता है ऊपर वाला आपकी जोड़ी सलामत रखे साहेब। अपन चलता है। देव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दरवाजा बंद करता है, फिर जाकर सीमा से लिपटकर खूब रोता है। सीमा देव को गले लगा लेती है। आज देव बिना खाए ही सीमा की बाहों में लिपटा हुआ सो जाता है। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। देव जाकर दरवाजा खोलता है। सामने कचरा वाला खड़ा रहता है। सीढ़ियों से ऊपर जाने वाले लोग कचरे की बदबू से नाक बंद करके वहां से निकलते हैं। देव को महसूस होता है कि ये बदबू उसके फ्लैट से आ रही है। आज संडे का दिन था। देव ऑफिस नहीं जाता है। एक बड़ा सा फ्रीजर लेकर बाजार से आता है। सोसाइटी वाले इतना बड़ा फ्रीजर देखकर आश्चर्य करते हैं। बाजू वाला देव से पूछता है क्या देव बाबू आइसक्रीम पार्लर खोलेगा क्या, अक्खा सोसाइटी का ख्याल रखता है, तुम बहुत अच्छा आदमी है रे बाबा। देव स्माइल देता है। लेबर फ्रीजर अंदर रख के नाक बंद करते हुए वहां से चले जाते हैं। देव फ्रीजर के अंदर बिस्तर लगाता और उसमें सीमा को लिटा देता है। इसके बाद फ्रीजर चालू करके ढक्कन बंद कर देता है। कहते थे कि सीमा से बात करवाओ और देव का यही जवाब होता। सीमा सो रही है। देव की लगभग हर रोज की दिनचर्या एक जैसी थी। वही सुबह का नाश्ता बनाना, सीमा को देना, खुद खाना, ऑफिस चले जाना, शाम को लौटते वक्त रोज वही बुक्के, गजरे, परफ्यूम लेकर आना और हर रोज सीमा के लिए कुछ नए गिफ्ट भी लेकर आता था देव। संडे का वक्त था। फ्रीजर खोलकर देव सीमा से कुछ बातें कर ही रहा था कि अचानक डोर बेल बजती है। देव दरवाजा खोलता है। सामने नताशा को देखकर देव भौचक्का रह जाता है। पहले तो वो नताशा को दरवाजे से ही चलता करने के मूड में था, मगर आज नताशा भी पूरे मूड में थी कि वो सीमा से मिलकर ही जाएगी और वो देव के न चाहते हुए भी घर के भीतर तक घुस आई। देव उसे बैठने को कहता, इससे पहले ही वो सोफे में जमकर बैठ जाती है और आवाज देती है, कहाँ हो भाई सीमा, तुम तो ईद की चांद हो गई यार, हम तो तुम्हारे दीदार को तरस गए। देव बोलता है, तुम बैठो मैं अभी उसे बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर देव बेडरूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद करता है और फ्रीजर के अंदर बैठी सीमा को लिटाकर कपड़े ढक देता है। तभी नताशा दरवाजा खटखटाने लगती है। हड़बड़ाहट में देव दरवाजा खोलता है। सीमा दंदनाती बेडरूम के अंदर घुस जाती है। चारों तरफ नजर दौड़ाती है मगर सीमा उसे कहीं नजर नहीं आती है। फिर उसकी नजर फ्रीजर पर पड़ती है। वो सीधा फ्रीजर की तरफ बढ़ती है और बोलती है, मुझे पता है सीमा इसी में छुपी हुई है। और ढक्कन खोलते ही जो नज़ारा देखती है, नताशा भौचक्की रह जाती है। एंजाइम्स की वजह से सीमा का जिस्म सूख चुका था। वो सिर्फ हड्डियों से चिपके मांस का ढांचा रह गई थी। जिस्म बदबू मार रहा था। नताशा कुछ समझ पाती कि तभी उसके सिर पर डंडे का तगड़ा प्रहार होता है, जिससे वो वही धड़ाम से गिर जाती है। देव कहता है, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था नताशा, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। और इधर एक ट्रॉली बैग में भरकर सीमा का सूखा जिस्म, जो कि अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी, देव कार में रखकर कहीं बाहर चला जाता है। रियल स्पिरिट स्टोरीज इन हिंदी। घंटों बीतने के बाद जब नताशा को होश आता है, तब वो अपने आप को फ्लैट में अकेला पाती है। वो जाकर दरवाज़ा खोलती है, जो कि आसानी से खुल जाता है। इसके बाद वो सीधा पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस हरकत में आ जाती है। देव का फ़ोन साइबर सेल वाले ट्रैक कर लेते हैं। उसकी लोकेशन पुणे एक्सप्रेस हाईवे के आसपास दिखाई देती है। पुलिस जब नताशा को लेकर उस जगह पहुंचती है, तब पता चलता है कि वो एरिया बहुत पुराना कब्रिस्तान था। गेट के बाहर देव की कार खड़ी मिलती है। पूरा कब्रिस्तान छानने के बाद देव सीमा की लाश के साथ एक कब्र के गड्ढे के पास दिखाई देता है। पुलिस उसे वार्न करती है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, पुलिस कुछ नहीं करेगी, नरमी से पेश आएगी। देव कुछ नहीं कहता है। पुलिस आगे बढ़ती है। देव कहता है, प्लीज मुझे मेरी सीमा के साथ रहने दो। अगर किसी ने मुझे सीमा से अलग करने की कोशिश की तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। नताशा फिर भी देव के थोड़ा और करीब तक जाती है।
और वो उसे समझाती है, देखो पागलपन मत करो, सीमा मर चुकी है, आखिर तुम क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, लौट आओ वापस। देव एक बार फिर चीख कर रोने लगता है। उसे महसूस होता है कि जैसे सीमा दोनों बाहें फैलाए अपने पास बुला रही है। देव एक बार नताशा और पुलिस की आवाज पर गौर करके वापस आने का मन बना लेता है, मगर दूसरे ही पल सीमा की रूह का दर्द उससे देखा नहीं जाता है, जो कि अब सीमा के जिस्म के ऊपर एक दुल्हन की तरह सजी हुई खड़ी थी। उधर पुलिस भी उसे समझाने की नाकाम कोशिश कर रही है, मगर कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही देव अपनी गर्दन में रिवॉल्वर लगाकर गोली दाग देता है। गोली सीधा खोपड़ी को चीरती हुई आसमान की ओर चली जाती है और देव का निर्जीव जिस्म अपनी सीमा के ऊपर धड़ाम से गिर जाता है और साथ में फिसलता हुआ सीधा कब्र के अंदर चला जाता है। स्टोरी इन फ्लैशबैक। सुमन को दिल की बीमारी थी, 2 हार्ट अटैक पहले ही आ चुके थे। बाईपास सर्जरी होने के बाद भी सीमा को तीसरा अटैक आ गया, और वो भी ऐसे वक्त पर आया जब घर में कोई नहीं था। देव सीमा से बेइंतहा प्यार करता था। उसने सीमा का ऑफिस जाना भी बंद करवा दिया था, मगर उसकी जिद की वजह से सीमा ऑफिस चली जाती थी। कुछ दिनों से सीमा ज्यादा ही थकी थकी रहने लगी थी। शायद उसकी कमजोरी का कारण उसकी बीमारी थी, और जिस बात का डर था हुआ भी वही। जब सीमा को तीसरा अटैक आया उस वक्त घर में कोई नहीं था। इस तरह सोई सीमा की दोबारा उठ भी न सकी। उसकी मौत का सदमा देव को बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और चाहकर भी सीमा को मरा हुआ नहीं मान पाया, और आखिर इसी बेइंतहा प्यार के पागलपन में उसने अपनी जान दे दी। स्टोरी फिनिश्ड।